नमस्कार मित्रों, आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपके आंखों से भाव के आंसू टपकने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, इस कथा को हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म से प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं, लेकिन वे माता देवकी के पास अधिक समय तक नहीं ठहरते। वह जन्म के कुछ ही समय बाद माता यशोदा के पास आ गए थे। तो मित्रों, क्या आपको पता है कि इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है? क्या भगवान श्री कृष्ण कंस के भय से माता यशोदा के पास आ गए थे? मित्रों, आज हम आपको इसका कारण बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमें रामायण के कुछ प्रश्नों को देखना होगा। मित्रों, जब भी हम रामायण को पढ़ते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि भगवान राम के वन जाने के पीछे माता कैकेयी दोषी हैं। हमें ये लगने लगता है कि माता कैकेयी के अंदर लोभ आ गया था, जिसके कारण उन्होंने महाराज दशरथ से राम जी को वन में भेजने का वचन मांग लिया था। लेकिन मित्रों, हम सभी लोग तो इस बात को जानते हैं कि माता कैकेयी राम जी को कितना प्रेम करती थी। वो बहुत प्रेम करती थी। तो मित्रों, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जहां पर भगवान का प्रेम हो वहां पर काम, क्रोध, लोभ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और शायद आप लोग भी यही कहेंगे। तो मित्रों, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण माता कैकेयी को राम जी को वनवास भेजने का वचन मांगना पड़ा? और क्यों भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने के कुछ ही समय बाद माता यशोदा के पास चले गए थे? दोस्तों, माता कैकेयी ये जानती थी कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक दिन की बात है, जब भगवान राम माता कैकेयी के पास आए और बोले, माता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो माता कैकेयी ने राम जी को हृदय से लगा लिया और कहा, क्या चाहिए राम? तो राम जी ने कहा कि हे माता, मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करती हैं और मैं आपके माध्यम से वनवास जाना चाहता हूँ। अब माता कैकेयी तो यह जानती ही थी कि राम जी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो राम जी की इस बात पर माता कैकेयी ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि यदि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। तो श्री राम ने कहा, हे माता, इसमें आपके दो अहित होंगे। पहला तो ये कि आप विधवा हो जाओगी, और दूसरा ये कि भविष्य में कोई भी प्राणी आपके नाम पर अपनी पुत्री का नाम नहीं रखेगा। यह बात सुनकर माता बोली, प्रभु, मुझे ये दोनों अहित मंजूर हैं, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता, मांगो, क्या मांगती हो? तो माता कैकेयी बोली कि हे प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप अपना अगला अवतार मेरे ही गर्भ से लेना। माता कैकेयी की इन बातों को सुन प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे माता, ये वरदान तो मैं माता देवकी को पहले से ही दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी मैं अपना सारा बचपन कृष्ण अवतार के रूप में आपकी गोद में खेलूंगा और आप इस संसार में यशोदा मैया के नाम से जानी जाएंगी। इसलिए मित्रों, आज से और अभी से
आप अपने हृदय में माता कैकेयी के लिए घृणा का भाव कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि इसके लिए माता कैकेयी को जो विष पीना पड़ा, उस विष की पीड़ा का अनुभव कर पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस संसार में जो भी कुछ घटित होता है या जो भी होता है, वो किसी न किसी कारण की वजह से ही होता है। वो घटने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जो घटना होता है वो ही घट के रहता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और धार्मिक कथा के साथ, भक्तिमय कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।